अंटार्कटिका दुनिया की सबसे खतरनाक घूमने वाली जगहों में से एक है, जहां जाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। दोस्तों, अंटार्कटिका का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। दरअसल दोस्तों, इस महाद्वीप के बारे में जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है और कुछ लोग तो यहाँ घूमने के बारे में भी सोचते हैं। हालांकि यहाँ घूमने जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि धरती पर मौजूद सभी 7 महाद्वीपों में अंटार्कटिका सबसे ठंडा महाद्वीप है, और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। दोस्तों, कहते हैं कि लगभग 2 किलोमीटर की मोटी परत के रूप में बर्फ अंटार्कटिका की धरती को घेरे हुए है। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित इस महाद्वीप पर तेज हवाएं चलती रहती हैं और यहाँ का तापमान हमेशा 4 डिग्री से नीचे ही रहता है, जिससे यहाँ लोगों का रहना और घूमना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो कि शायद आपको नहीं पता होंगे और जिन्हें जानने के बाद आपको हमेशा अंटार्कटिका घूमने का मन होता रहेगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे नॉलेज भरी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि अंटार्कटिका महाद्वीप धरती पर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात रहती है, और यहाँ सिर्फ 2 ही मौसम होते हैं, एक सर्दियों का मौसम और दूसरा गर्मियों का मौसम। वहीं दोस्तों, गर्मियों में यहाँ लगातार 6 महीने तक उजाला ही रहता है और अंधेरे का नामो निशान नहीं होता, और सर्दियों में 6 महीने तक अंधेरा ही रहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित अंटार्कटिका प्रायद्वीप देखने लायक सबसे अच्छी जगहों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, इस जगह को बर्फ के जंगलों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ की पर्वत चोटियाँ और ग्लेशियर मन को मोह लेती हैं। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ आपको बड़ी संख्या में पेंगुइन्स देखने को मिल सकते हैं। आमतौर पर हमारे देश भारत में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 51 डिग्री सेल्सियस तक अनुभव होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका में आज तक का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पृथ्वी पर सबसे सूखी जगहों में से अंटार्कटिका एक है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि दुनिया की सबसे सूखी जगह सहारा जैसे कोई रेगिस्तान ही होगा, परंतु मैं आपको बता दूं कि यह सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी जगह होने के साथ साथ सबसे सूखी जगह भी है। जी हाँ दोस्तों, ड्राई वैली नाम से परिचित अंटार्कटिका की घाटियाँ दुनिया की सबसे सूखी और बीहड़ जगह है, जहाँ आपको न तो कोई पानी की स्रोत और न ही कोई बर्फ देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों, पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है और हर तरफ आपको समंदर और पानी के बड़े बड़े स्रोत देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी मात्रा में पानी होने के बावजूद भी हम इंसानों को सिर्फ मीठा पानी ही पीना अच्छा लगता है, और अंटार्कटिका में पूरी दुनिया के 70% मीठा पानी का स्रोत मौजूद है। वहीं दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के चलते अंटार्कटिका के पश्चिमी हिस्सा काफी तेजी से पिघल रहा है, और हाल ही में एक रिपोर्ट से पता चला है कि अगर अंटार्कटिका का यह पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह से पिघल जाता है तो पूरी दुनिया की समुद्री स्तर में 5 मीटर तक इजाफा देखने को मिलेगा, और समुद्री स्तर का इतना बढ़ता हुआ पानी लोगों के लिए खतरा हो सकता है। दोस्तों, आप दुनिया की कई सारी बर्फीली जगहों पर घूमने गए होंगे और वहां पर आपने 1 फीट से लेकर 20 से 25 फीट तक बर्फ जमी देखी होगी। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी पर अंटार्कटिका इकलौती ऐसी जगह है जहां बर्फ की चादर 1.6 किलोमीटर तक मोटी होती है, और कई जगहों पर तो बर्फ की परत 3 से 4 किलोमीटर मोटी होती है। दोस्तों, अंटार्कटिका के अंदर मौजूद है 3.7 किलोमीटर चौड़ी झील। जी हाँ दोस्तों, यह झील पूरी तरीके से निर्जीव यानी कि जमी हुई है, और 3.7 किलोमीटर की आकार वाले इस झील को लेक वोस्टो कहते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका के तल में 200 से ज्यादा बड़ी बड़ी झील मौजूद हैं। वहीं दोस्तों, अंटार्कटिका में मौजूद ट्रांस एंटार्कटिक माउंटेन रेंज 3300 किलोमीटर लंबी पर्वतों की श्रृंखला है, जो कि अंटार्कटिका को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में बांटता है, और इसको दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से जाना जाता है। और दोस्तों, अगर आपको अंटार्कटिका जाने का मौका मिले तो एक बार विल्सन मासिफ नाम की जगह पर जरूर जाना। जी हाँ दोस्तों, यह जगह पूरे अंटार्कटिका में मौजूद सबसे लंबी जगह है, क्योंकि दोस्तों यह जगह अंटार्कटिका में मौजूद सबसे ऊंची जगह है। दोस्तों, 4.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस जगह से करीब करीब आधी अंटार्कटिका दिखाई देती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंटार्कटिका को गलती से खोजा गया था। जी हाँ दोस्तों, 1820 तक अंटार्कटिका का अस्तित्व पृथ्वी पर था ही नहीं,
और 1820 में इसे सबसे पहले आविष्कार किया गया। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि 20 साल बाद यानी कि 1860 में इसे महादेश की उपाधि मिली। वहीं दोस्तों 1820 में खोजे जाने के बावजूद भी 90 सालों तक वहां किसी ने भी जाने की जरूरत नहीं की और रोल्ड एमुंडेसेन ने 1911 में अंटार्कटिका पर इंसान के रूप में सबसे पहले कदम रखा। वहीं दोस्तों गर्मियों में जहां एक तरफ अंटार्कटिका की आबादी 4000 तक पहुंच जाती है, वहीं दूसरी तरफ सर्दियों में इसकी आबादी 1000 तक सीमित रह जाती है। दोस्तों -89 डिग्री सेल्सियस की ठंड में शायद ही कोई प्राणी यहाँ ज्यादा देर तक जिंदा रह सके, लेकिन नीमाटोड वर्म नाम का प्राणी इस सबसे ठंडी जगह पर अपना विस्तार आसानी से कर लेता है। हालांकि आपको अंटार्कटिका में पेंगुइन्स और सील जैसे जानवर भी देखने को मिलेंगे, परंतु उनकी संख्या बहुत ही कम होती है और नीमाटोड वर्म नाम का यह कीड़ा पूरे अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। वहीं दोस्तों पेड़ों का नामो निशान नहीं है इस जगह पर। दोस्तों भारी मात्रा से बर्फ से ढके होने के कारण अंटार्कटिका में एक भी पेड़ देखने को नहीं मिलेगा और अंटार्कटिका पर मात्र 2 प्रजाति के फूल और पौधे होते हैं, तो आप चाहें तो उन दोनों पौधों को तो देख ही सकते हैं। वहीं दोस्तों आज का अंटार्कटिका खतरे में है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के चलते अंटार्कटिका की 87% ग्लेशियर आज पिघल चुकी है। इसके अलावा अंटार्कटिका के ऊपर ही आपको ओजोन स्तर में होने वाले छेद भी नजर आएंगे। दोस्तों हमारी गलतियों के कारण ही प्रदूषण बढ़ रहा है और प्रदूषण के चलते हमारी प्रकृति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए दोस्तों अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा समय निकालकर एक एक पौधा आप अपनी तरफ से लगाने का प्रयास जरूर करें। यकीन मानिए दोस्तों अगर हम एक एक भी पौधा लगाते हैं तो अंटार्कटिका की पिघलने वाली सबसे बड़ी समस्या को आसानी से सुलझा जा सकता है। वहीं दोस्तों यहाँ की यात्रा करना एक साहसिक कार्य है जो कि हर कोई नहीं कर सकता है और घूमने के लिहाज से यहाँ बहुत ही कम लोग जाते हैं। गर्मी का मौसम अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको जब भी कभी जीवन में मौका मिले तो आप अंटार्कटिका महाद्वीप पर घूमने जरूर जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की नॉलेज आपको बहुत पसंद आई होगी और दोस्तों अगर आप ऐसे ही किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।